नमस्कार मेरे दोस्तों। जड़ी बूटी राजस्थान में मैं बक्साराम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय धन्वंतरी, जय भारत। आज अपन बात करने जा रहे खीर। पूर्णिमा की खीर खाने से अपने शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और इस खीर को किसके दूध में बनाना चाहिए, बर्तन कैसा होना चाहिए, क्या क्या ये सामग्री होनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पिंपल से। पहले तो खीर बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, तो दूध गाय, देसी गाय का ही होना। जितना दूध होता है उतना ही पानी मिला दो अंदर। पानी कैसे मिलाना वो मैं आपको समझाऊंगा। दूध ले लीजिए और चावल के बगैर खीर बनेगी नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई चावल नहीं खाता हो तो जो आता है, जिसको देसी भाषा में गुज्जी बोला जाता है, जो उसका दलिया भी चलेगा। श्यामा जो होता है वो भी चलेगा। गेहूं का जो दलिया होता है, लापसी बनाते हैं, उसकी भी खीर चलेगी। तो इन सामग्री को दूध में डाल के आपको जो उचित लगे, स्वाद अनुसार अपन जो जैसे घर में खीर बनाते वैसे बना लीजिए। और पूर्णिमा के दिन रात को छत पे रख करके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। दूध और दलिया या चावल के बाद अपने को जरूरत पड़ेगी बर्तन की। बर्तन सबसे अच्छा होता है मिट्टी का। अगर मिट्टी का अपने पास नहीं है बर्तन, तो कोई बात नहीं, पीतल का ले लीजिए। कली की हवा पीतल नहीं है तो खाली पीतल का ले लीजिए। फिर नहीं है तो जो अपने घर में बर्तन है वो ले लेना, परंतु एल्यूमिनियम का मत लेना। जिसको सिल्वर बोला जाता है, एल्यूमिनियम बोला जाता है, उसका बर्तन का ना तो खीर बनाना, ना अपने घर में कभी यूज करना। अगर है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, घर से बाहर ही कर दीजिए। ये जितने छाती के दर्द है, छाती के रोग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को 50% माइनस कर देता है। तो इसके लिए मेहरबानी करके एल्यूमिनियम का बर्तन अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कुकर है तो उसमें दाल मत बनाइए, कढ़ाई है तो उसमें सब्जी मत बनाइए, कुछ भी हो, एल्यूमिनियम का बर्तन आप मेहरबानी करके, मेरा हाथ जोड़ के सबको निवेदन है कि उसमें ना बनाएं, ना उसमें खाएं। तो खीर बनाने के लिए एक जन के लिए इतना बना लीजिए जितना आप भर पेट के खा सकते हो। उस हिसाब से अपने घर के सदस्य के अनुसार बना लेना चाहिए। दूध प्योर देसी। और अगर आप मिट्टी का बर्तन हो, नीचे अंगार जला के बनाते हो, लकड़ी या अपने थेपले कुछ भी जला के बनाते हो, वो सबसे अच्छा है। गाय के कंडे बना के अगर खीर बनाते हो तो वो सबसे अच्छा है। अब रही बात क्या क्या सामग्री होना चाहिए, ये अपन बात करेंगे। तो सामग्री में सबसे पहले होना चाहिए पीपल की छाल। ये देख लीजिए, आप पीपल की छाल थोड़ा ले लीजिए। बाहर का काला छाल आता वो निकाल के अंदर की छाल ले लीजिए थोड़ा बहुत। एक आदमी के लिए 1-2 ग्राम छाल बहुत हो गई है। फिर पीपल की जटा जिसको बोलते हैं, शाख जिसको बोलते हैं, पीपल के पेड़ के चिपकी हुई ये शाख है, जड़ जिसको बोलते हैं, ऊपर रहेगा पीपल के वृक्ष के तने पे, जहां डाली एक दूसरे निकलती है वहां अक्सर ये रहता है। इसको पारस पिंपल बोला जाता है। पिंपल 4 प्रकार का होता है, उसमें ये पारस पिंपल जो होगा उसी में ये जटा लगी हुई होगी। ये ऐसा गुच्छे के रूप में आएगा। तो इसको आप पानी में धो के अच्छा, फिर अपने को यूज करना, थोड़ा जो कूट कर लीजिए। और फिर पीपल के पत्ते, यानी पीपल का पंचांग अपने को लेना है। कच्चे ऐसे टहनी ले लेना, कच्चा जिसको कोंपल बोलते हैं, ऐसा ले लेना। फिर आप वट वृक्ष जो आता है, वड़ला जिसको बोलते हैं, वट वृक्ष बोलते हैं, उसकी शाख ले लेना थोड़ी बहुत। फिर अर्जुन छाल ले लेना। फिर जो छोटा गोखरू आता है उसका पंचांग ले लेना जड़ सहित। फिर जो है द्रोण पुष्पी आती है, बताइए द्रोण पुष्पी ऐसी होती है, आप नेट पे सर्च करके देख लेना द्रोण पुष्पी कैसी होती है। तो द्रोण पुष्पी भी ले लेना, ये सूखा भी चलेगा। फिर जो है
साटा जिसको बोलते हैं, साटी, इसके ऐसे फूल आते हैं, इस कलर के ऐसे आपके फूल आएंगे साटी के, और ऐसे इसके पत्ते होते हैं। ये अक्सर लाल कलर की अगर मिल जाए, डंठल जिसका लाल हो वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ये देख लीजिए आप, डंठल जो लाल अगर मिलता हो तो देख लेना। एक मेरे वीडियो में ये छाटी जिसको बोलते पुनर्नवा, इसका पंचांग, इसकी जड़, ये लेना चाहिए। ये दो एक जन के लिए 1-1 ग्राम की मात्रा में बहुत हो गया है। फिर जो है सहदेवी, एक हम सहदेवी का वीडियो बनाएंगे। सहदेवी क्या क्या काम आता है। ये नींद के लिए अच्छा है, जिनको नींद नहीं आती हो उन लोगों के लिए ठीक है। फिर जो है लीवर के लिए क्या चीज होना चाहिए, तो लीवर के लिए वैसे तो पीपल के पत्ते अच्छे हैं। फिर ये भूमि आंवला बोला जाता है। ये आंवला इसके लिए बोला जाता है, इसके पीछे ये आंवले जैसा लगा हुआ है। ये खाने में स्वाद में आंवले जैसा ही होता है। पत्ते जो आते हैं उसके नीचे आएगा, ये ऐसे पत्ते आएंगे, पत्ते के नीचे की तरफ ऐसे आंवले लगे रहते हैं। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम रहता हो वो इसकी खीर खाने पर उनकी लीवर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मात्र एक ही दिन खीर खाना है। वैसे अगर आप हर रोज खीर खाते हो वो भी अच्छा है सेहत के लिए, पर कम से कम पूर्णिमा के दिन खीर खाया जाता है। हमारे राजस्थान में सभी समाज में जो गाय भैंस रखते हैं तो पूर्णिमा के दिन अक्सर सबके घर में खीर बनती है। दूध बेचते नहीं है, जमाते भी नहीं है, दही नहीं मिलाएंगे उसमें, जमाएंगे नहीं, उसी की खीर बना के खाते हैं। तो कोई भी पूर्णिमा हो उसकी खीर बना के चांद के प्रकाश में रखने पर वो इतना पावरफुल खीर हो जाता है कि वो महीने में एक बार आप खीर खा लीजिए। चांद के प्रकाश में रखकर सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, बासी मुंह, नहाना धोना कुछ नहीं करना है। सुबह 4 बजे उठिए, या तो पहले नहा लीजिए, नहीं तो आप उठ के जितना खा सकते हो उतना खीर खाना। सोना मत, 2 घंटे घूमना फिरना, फिर आप आके थोड़ा आराम करके फिर नहा धो के अपना नित्य कर्म करो। तो ये अगर महीने में एक बार खीर कोई खाता है व्यक्ति तो स्वस्थ रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी तगड़ी हो जाती है, इतनी अच्छी होती है कि वो सभी चीजों में निपुण हो जाता है। दिमाग अच्छा चलेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा। अब इसको बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा। ये सभी जितनी भी सामग्री आपके पास है अवेलेबल, इजीली वो डाल देना। अपा मार्ग जरूर डालना। ये हमारे पास अपा मार्ग पड़ा है, एक कच्चा पौधा है, इसके ये फल फूल आए नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप अपा मार्ग कैसे भी नेट पे सर्च करके देख लेना, बड़े बुजुर्गों को पूछ लेना। अपा मार्ग की जड़ शरीर में क्या क्या काम करती वो मैं समझा देता हूं। किडनी संबंधित कोई भी समस्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, खून को फिल्टर करेगी, बाल नहीं झड़ेंगे। विशेषकर जिनको शुगर है वो विशेषकर अपा मार्ग की खीर खाना चाहिए। महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन जरूर खीर खाएं। फिर जो रही शरद पूर्णिमा, अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, उसके हम एक दिन पहले ये वीडियो दे रहे हैं सब लोगों को। जितनी चीजें अवेलेबल है उतना डाल के खीर बनाना। अब ये आप कैसे, ये पीपल की छाल को और क्या करेंगे, ये जितनी भी सामग्री सबको बारीक थोड़ा टुकड़ा कर लीजिए। फिर जितना दूध होता है उसका आधा पानी, जैसे 2 लीटर आपके पास दूध है तो अपने को 1-2 लीटर ही पानी लेना चाहिए। 2 लीटर पानी लेके इसमें सबको बॉईल करना, जितनी आपके पास जड़ी बूटियां सामग्री है। अब लोग पूछते हैं और इसमें क्या डालें, तो और जो जितने सामग्री जो जड़ी बूटी संबंधित है उसको तो पानी में डाल के उसको गर्म करें, काढ़ा बनाइए। उसका काढ़ा किसको बोलते हैं, 1/4 पानी रह जाने पर, जैसे 2 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी में आप काढ़ा बनाना, और शेष आधा लीटर जब पानी रह जाए तब छान के उसको रख लेना। अब आपने खीर बनाना चालू कर दीजिए। जो चावल है या किसी भी बना रहे हो आप,
दलिए की खीर बना रहे हो, चावल की बना रहे हो, जौ की बना रहे हो, कोई बात नहीं, श्यामा की बना रहे हो, वो खीर बनाना प्रारंभ करिए, चलाते रहिए। जब खीर बन के तैयार होने ही वाली है, आधा जब पक जाता है, तब वो जो काढ़ा बनाया, वो जो पानी है छान के अपन ने रखा, वो पानी उसमें खीर में ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए। वो खीर में अगर आप पानी मिलाओगे तो खीर का स्वाद तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो जाएगी, पाचन शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी। गैस, कब्जी, एसिडिटी, वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलन बनाने वाली ये खीर है। तो इस खीर की तो महिमा जितनी करते हो उतनी कम है। मेरे गुरुदेव हमारे को इसी दिन, आज के दिन, मैंने बहुत बार हमारे गुरुदेव के आश्रम में खीर बनाया है, खीर खाया है, खिलाया है, लेकिन हम लोग पूरी रात जाग के रहते थे, जागरण चलता था, और ये खीर बन के हम रेडी करके रख देते थे। अब वो टाइम, वो जमाना अलग था। उस टाइम सबके बीच में खीर रखा जाता था, चारों तरफ हम लोग बैठ जाते थे, पूरी नाइट ऐसा खुला रखते थे। आज अपने घरों में प्रॉब्लम है कि कोई बिल्ली मुंह डाल देगी, कोई कुत्ता मुंह डाल देगा, कोई जानवर इसके ऊपर गिर जाएगा, कोई कीट पड़ जाएगा, तो अपन क्या करें? तो ऐसी खीर बना के अपने छत पे रखिए। पारदर्शी जो प्लास्टिक आता है वो उसके ऊपर बांध दीजिए, पतला, या कोई पतला कपड़ा, नेट जिसको बोलते हैं, या कोई छलनी होती है वो रख दीजिए। हम लोग जो खीर बनाते थे, हम तो लोहे के कड़ाव में बनाते थे, और बहुत सारा बनता था, 500-1000 आदमियों का बनता था। तो हमारा तो वो सिस्टम गुरुदेव के वहां था। आज मैं कम से कम 200 आदमियों को खीर खिलाता हूं। अगर किसी को खाना हो तो मैं सूरत में आज हूं, और सूरत में हम लोग कल खीर बनाएंगे, परसों सबको देंगे। तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर लेना, हम आपको जरूर खीर खिलाएंगे। अब इस खीर में जिनको पैर में गांठ हो जाती, आइटन बोला जाता है, कील बोला जाता है, उन लोगों के लिए भी ठीक है। जिनके कील मुहासे होते हैं उनके लिए भी ठीक है। 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, डेंड्रफ वालों के लिए ठीक है। यानी शरीर के सभी प्रकार की बीमारी के लिए ये खीर रामबाण एक प्रसाद बनेगा। सब में लिखा है रामबाण औषधि, सब में रामबाण दवा, रामबाण औषधि, लेकिन ये एक औषधि भी नहीं है, ये एक अमृत बनेगा, अमृत। अब आप बोलोगे इसमें क्या क्या और डालें? जो आप अपने घर में जैसे खीर बनती है, क्या क्या चीज डालते हो, इलायची डालते हो, काजू डालते हो, बादाम डालते हो, खोपरा डालते हो, जो डालना वो डालिए, केसर डालिए, जो आपको मिल जाए वो सामग्री डाल देना। लेकिन अपा मार्ग जरूर डालना। तुलसी जो है, तुलसी जी ये भी डालना। ये तुलसी जी कब डाला जाता है? इसके टुकड़े मत करना, ऐसे कैसे? अब रही बात पूर्णिमा को तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता है, तो हमने भी नहीं तोड़ा। तुलसी माँ के पास जाइए, और उसके नीचे जो पत्ते खिरे हुए पड़े मिलेंगे, वो आप 4-5 पत्ते, एक जन के लिए एक पान बहुत हो गए हैं, ऐसे 4-5 पत्ते आप लेके खीर बनने के बाद में उसमें डाल देना, ऐड कर देना। और सुबह में भगवान को भोग लगा के, गुरुदेव को भोग लगा के, अपने इष्ट देव को भोग लगा के, कुल देवी को याद करके, कुल देवता जो होता है उनको याद करके कोई अगर खाता है तो सभी बीमारियों का शमन होता है, और सात्विक विचार रहता है, और सात्विक आदमी बन जाता है। इसके लिए मेरे दोस्तों ये खीर जरूर खाना है। अब एक और बच गया है, 1 मिनट काट दे। इसको बोला जाता है मरवा। ये होता है मरवा, जिसको जंगली तुलसी भी बोला जाता है। इसकी अगर आपको थोड़ी मंजरी मिल जाए तो ये थोड़ा डाल देना। ये कान के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, घाव के लिए बहुत अच्छा है, और खून फिल्टर करने के लिए अच्छा है, डेंगू नहीं होगा अगर आपने थोड़ा भी मरवा ये डाल दिया। तो ये सब उसी सामग्री में डालना जिसमें आप बॉईल करते हो। और अर्जुन छाल इसके लिए डाला जाता है, हार्ट आपका मजबूत हो। ये खीर जो है, इसमें जितनी सामग्री डालोगे, जिन जिन बीमारियों में जो जो चीजें काम आती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, उनकी 100% गुणवत्ता ये ज्यादा कर देगा, बढ़ा देगा। इसके लिए मेरे दोस्तों खीर जरूर खाना। पहले हमारे वहां
राजस्थान में मैं जब छोटा था तब हम पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी 14 के दिन हम खेत में जाते थे और वहां मतीरे हम बोलते थे, तरबूज जिसको आज बोला जाता है, वो तरबूज के दो टुकड़े करके हम खेत में जो हमारे कांटे का ढेर होता था उसके ऊपर रात को रख करके घर आ जाते और सुबह जाके वो मतीरा जिसको बोलते तरबूज वो हम लोग भर पेट के खाते थे। इससे हमारा शरीर पावर रहता था, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी रहती थी, बहुत अच्छा रहता था। तो ये खीर आपको जरूर बनाना चाहिए और सबको खाना चाहिए। कोई रोगी है तो थोड़ा कम देना, बच्चे है तो कम दो, जितना पेट भर के खाओगे। खीर खाने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1, भूखे पेट खाया जाता है बासी मुंह, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। रात भर जग करके खीर खाना वो और भी अच्छा है। लेकिन अमुक आदमी ये बोलते हैं कि मेरा तो नियम है, मैं नहा धो के ही खाता हूं। तो मेरे दोस्त 3:30 बजे नहा ले, 4 बजे भगवान को भोग लगा के अगरबत्ती करके आप खाइए, अपने माता पिता जी को खिलाइए, अपने बड़े बुजुर्गों को खिलाइए, अपने यार दोस्तों को खिलाइए। एक दिन में कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप खीर बना के घर में रखिए, सुबह के टाइम दूसरे दिन एकम जब आ जाती है, एकम आती है, तब उनको बोलना, पूर्णिमा को खीर बना के उनको सबको फोन करके याद दिलाना कि सुबह हमारे घर पे आप आइए, आपको नाश्ता कराएंगे। ये प्रसाद है, खीर के अलावा कुछ नहीं देना। 2 घंटा खीर खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, तब जाके ये खीर पूरा अपने शरीर में पाचन होगा। पाचन होगा तो पाचन तंत्र को ठीक करेगा, तो वात पित्त और कफ ये सब ठीक करेगा। इस खीर खाने से रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मंजा, शुक्र, ये सभी में ये काम करता है, करता है, करता है। इसके लिए आप इस खीर का जरूर उपयोग करना, जरूर सेवन करना। मेरा आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक दिन एक आदमी अगर 250 ग्राम दूध में खीर बना के खाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 12 महीने की शरीर की एनर्जी नाप लेना, माप लेना, आपको बहुत लाभ करेगा। जिसको नगोट बोला जाता है, श्वास दमा की जिनको बीमारी होती है, जिनको नगोट बोला जाता है, वो आप मेरे इस वीडियो में दिया हुआ है कि बार बार छींक आना, उसके पत्ते मिलते हैं तो वो भी डालना। जो जितने जड़ी बूटियां हैं सब थोड़ा थोड़ा डालना, नागर मोता मिले तो वो डालना। दूब घास अगर मिल जाए, देसी दूब घास मिले, वो भी आप जब काढ़ा बनाते हो तो उसमें डाल देना। ये दूब घास है जो ब्लड खून जो ज्यादा बनाएगा, और ये एक दिन की प्रसादी 365 दिन तक काम करती है। हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम में हमारे वेद लोग जो हैं उनके घरों में आज भी बनता है और अनादिकाल से बनता आया है। तो अपने को सबको ये ध्यान रखना है, खीर बनाए। खीर खाने के बाद उस दिन एक चीज नहीं खाना है, कम से कम 5 घंटे। क्या नहीं खाना है? खट्टी चीज नहीं खाना है। अगर आप इसके दूध के ऊपर खट्टा खाते हो तो दूध फट जाता है। और तेल वाली आइटम एक दिन एक टाइम का भोजन में नहीं करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल और दूध दोनों का विपरीत आहार है, खटाई और दूध का विपरीत आहार है। इसके लिए आप तेल वाली चीजें न खाएं। मैं तो बोलता हूं एक दिन न खाएं। सब्जी भी आप तेल की न खाएं, दही छाछ से काम चला लेना, घी में सब्जी वंगार लेना, छोंक दे देना, उसका सब्जी खा लेना। लेकिन तेल एक दिन के लिए आप मेहरबानी करके मत खाना। हो सके तो अपने शरीर पे भी एक दिन तेल मत लगाना ये खीर खाने के बाद, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 365 दिन आपके शरीर में ऊर्जा फूंकता रहेगा। और हर महीने की अगर पूर्णिमा को खीर बना के अपने छत पे रख के सुबह दूसरे दिन खाते हो तो वो और भी अच्छा है। तो अब रही बात पूर्णिमा को, ये जो पूर्णिमा शरद पूर्णिमा आ रही है, इसमें और क्या क्या चीजें खाई जाती है। जिनको सफेद दाग हो जाता है, चमड़ी के ऊपर जिनको सफेद दाग हो जाता है, वो लोग आज पूर्णिमा के दिन गाय जब बच्चा दूध पीता उसके बच्चे के मुख से जो जाग निकलता जिसको फिर बोला जाता है, उसके बच्चे के मुंह से वो फिर ले लेना, वो नीचे गिरता है
वो लेके कांच की कटोरी में ले लो और उस फिन को जो झाग आए हैं बच्चे के मुंह से निकलता है और वो इतना लसलसा होता है कि आप देखोगे आपके अंगुली के लग जाएगा तो उतरेगा भी नहीं। वो लसलसा जो दूध बन जाएगा, गाय के बच्चे के मुंह से लिया, कांच की कटोरी में रखा, 15-20 मिनट पड़ा रहेगा तो वो दूध बन जाएगा गाढ़ा। वो दूध जहां जहां अपने सफेद दाग है वहां लगा के चांद के प्रकाश में बैठ जाना। हर पूर्णिमा को अगर आप बैठते हो तो ठीक है, लेकिन 365 दिन में एक ही पूर्णिमा आती है, वो शरद पूर्णिमा। उस दिन आप जरूर बैठना, तो व्हाइट दाग में आप एक ही पूर्णिमा में देखोगे, 1 महीने में बहुत रिजल्ट आएगा आपको। 50% जितना रिजल्ट आता है आप करके देखना मेरे दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना जिस बंदे को हकीकत जरूरत है। नमस्कार जी।